सारे जग से अंधकार को दूर कर प्रकाश देने वाले सूर्य देव के चरणों में शत शत नमन। आज के वीडियो में आप लोग सुनेंगे सूर्य देव व्रत कथा। आज रविवार है और रविवार स्पेशल में आप लोग सूर्य देव की कहानी सुनेंगे। भगवान सूर्य देव की यह व्रत कथा सुनने मात्र से ही 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है, इसलिए हमें इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। आज की कथा में आप लोग सोने का गोबर देने वाली गाय और बुढ़िया माई की कहानी सुनेंगे। सो आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण जरूर करना। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम, जय सूर्यदेव महाराज। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आइए आज की वीडियो में हम आप लोग सूर्यदेव व्रत कथा का श्रवण कराते हैं। आप लोग इस व्रत कथा को पूरी सुनना, बीच में बिना स्किप किए हुए ही इस व्रत कथा को सुनना, तभी आप लोगों को पूर्ण फल मिलेगा। तो बिना देरी किए हुए आप लोगों को कथा सुनाते हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। सबसे पहले सूर्यदेव भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद में रविवार व्रत की पौराणिक कथा सुनाते हैं। रविवार व्रत की पौराणिक कथा। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत यानी कि सूर्यदेव महाराज का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया, ताकि वह बुढ़िया माई गोबर ना पा सके और न ही अपना आंगन लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने पर बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा कि यह कौन सी चमत्कारी गाय है जो सोने का गोबर दे रही है। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर लेकर चली गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई, क्योंकि वह उस बुढ़िया माई के गाय का सोने का गोबर प्रतिदिन लाया करती थी। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा भी सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ही धनी हो गई। उसका घर धन धान्य से भर गया और वह बुढ़िया सुखी सुखी रहने लगी। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह पहले से ही अधिक प्रसन्न हो गया।
परंतु बुढ़िया माई को बहुत ही दुख हो रहा था। वह ना तो खाना खाती और ना ही पानी पीती, भूखी प्यासी दिन रात पड़ी रहती और भगवान सूर्य देव से प्रार्थना किया करती थी। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। सूर्य भगवान उस पर अपनी दया दिखाए। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए बहुत कड़ा सा कड़ा दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए और इस तरह से राजा के सभी प्रजाजन रविवार का व्रत करने लगे और वह खुशी खुशी रहने लगे। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इस प्रकार से सूर्यदेव राजा के साथ साथ उनकी प्रजा पर भी अपनी करुणा और अपनी कृपा भी दिखाई। जिस प्रकार सूर्य भगवान ने बुढ़िया माई और राजा की सहायता की, उन पर अपनी दया दृष्टि दिखाई, उसी तरह सब पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। भगवान सूर्यदेव की व्रत कथा, सूर्यदेव की कहानी यहीं तक थी। तो भक्तों, आप लोगों को रविवार व्रत कथा सूर्य भगवान की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य भगवान लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। सूर्यदेव व्रत कथा आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना वीडियो में और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। भगवान सूर्यदेव की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे साथ प्रेम से बोलिए ओम सूर्याय नमः।